सर, आपका पवार एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 9 स्टैंडर्ड सीबीएसई एनसीईआरटी बच्चों के लाइन और एंगल ये चैप्टर का 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 3 देखने वाले हैं। जो कैसा है उसे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन एक्सरसाइज जो लाइन और एंगल का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ऐसा दिया है कि इन द फॉलोइंग फिगर इफ द AB इज पैरेलल CD, यानी कि फिगर में जो आपको क्या दिया है AB और CD को क्या है पैरेलल है। आपको पहला समझ में आ गया कि AB और CD क्या है पैरेलल, यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है। ओके, उस तरह EF इज परपेंडिकुलर ऑफ CD, जो EF लाइन है, जो EF लाइन यानी कि EF लाइन क्या कर रही है परपेंडिकुलर CD, यानी कि CD के ऊपर वो क्या कर रही है परपेंडिकुलर लाइन कर रही है। ये आपको समझ में आ गया? क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, उसे हम फिगर को अच्छे से समझ रहे हैं और इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं एग्जांपल आसानी से इजी हम क्या कर सकते हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक की वीडियो देखते रहिए, जिसको आपको मैं किस तरह एग्जांपल इजी सॉल्व कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आए। और उसके बाद में आपने पावर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक तो आप उसे क्या कर लीजिए पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। उसी तरह आपको टेलीग्राम चैनल पे पावर एकेडमी जलगांव ये सर्च कर उस चैनल को भी आप क्या कीजिए ज्वाइन कीजिए। ओके, तो आपको क्या किया क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं उसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको क्या दिया है कि एंगल EGD यानी कि क्या है GED यानी कि ये वाला पूरा एंगल कितना आ गया 126 डिग्री है। ओके, ये वाला कितना है पूरा 126 डिग्री। एंड उसके आगे उन्होंने पूछा है कि फाइंड आपको AGE, और आपको ये पता है कि जो सेंटर में होता है वो एंगल होता है, यानी कि AG यहाँ पे क्या है G, यानी कि आपको G निकालना है। इसके लिए क्या करना है AGE यानी कि ये वाला आपको निकालना है। ओके, ये वाला भी एक आपको निकालना है। उसी तरह GEF सेंटर में कौन सा है E, इसके लिए आपको ये भी वैल्यूज निकालनी है। और एंड FGE यानी कि सेंटर में G है, तो इसकी मतलब आपको ये भी वैल्यूज आपको निकालना है। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें कौन से वैल्यूज हमें निकालनी है और हमको क्वेश्चन में कौन सी बात का उन्होंने गिवन दिया है, उसे हम क्या करेंगे उसको ध्यान में रखते हुए हम ये एग्जांपल क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसे आप देखते रहिए आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में हमको पहले उन्होंने दिया है कि AB इज पैरेलल CD, तो इसके लिए हम उसे पहले लिख लेंगे कि द लाइन है ना, द line AB is a parallel CD, ये हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। and EF is perpendicular CD, इससे आपको पता चल गया है। है ना, and angle GED इज इक्वल टू 126 आपको दिया है, तो इसके आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो अब क्या करते हैं हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहला वैल्यूज क्या निकालना है, तो देखिए हमें पहले क्या करते हैं AGE। ओके, क्या करते हैं AGE यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है। ओके, और इसका एंगल को हमने कभी इसको ऐसा ले लिया तो ओके, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया है GED, हमें ऑलरेडी दिया है GED कितना है 126, और इसका मतलब ये कभी ऐसा हो तो हमारा यहाँ पे क्या तैयार हो रहा है, देखो इस तरह इसकी कंडीशन हो रही है। और मैंने आपको बोला है कि जहाँ पे भी जेड हो रहा हो यार इसका मतलब जहाँ पे भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है। इसका अपोजिट ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा इक्वल होगा। और आपको ये एंगल क्या दिया, मैं क्या कर रहा हूं आपको समझने के लिए यहाँ पे फिगर दे रहा हूं, तो उसको आपको अच्छे से समझिए क्या दिया है उन्होंने। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, फिगर किस तरह लिया है वो समझ में आ गया, मैंने क्या लिया वो समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो आप पूरी फिगर की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप ओनली इस फिगर के ऊपर ध्यान दीजिए। यानी कि ये वाली फिगर में उन्होंने क्या दिया है A, ये फिगर क्या है आपका G, ओके, ये क्या है आपका E, और ये वाला क्या है D। और इसका मतलब हमारा ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे Z तैयार हो गया, क्या हो गया Z। और इसका मतलब ये 126, तो ऑब्वियसली ये भी कितना रहेगा 126। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, तो एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED
डी, है ना, इज इक्वल, और उसको मैं रीजन क्या दे रहा हूं, तो रीजन उसको दे रहा हूं मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या दे रहा हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गया, वो सेम हो गया। और आपको पता है कि AGE हमें पता था क्या, नहीं, लेकिन GED हमें पता है कि एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED हमें कितना दिया है, 126 डिग्री। इसका मतलब हमें ये वाला मिल गया, इसका पहला हमारा सॉल्यूशन हो गया। कितना समझ में आएगा, इसका मतलब हमें पहला हमें समझ में आ गया। इसलिए हमें किस तरह वैल्यूज निकाले उसकी, हमने उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमने उसकी क्या निकाली, वैल्यूज निकाले। ओके, पहला। सेकेंड अभी क्या करना है, सेकेंड आपको क्या करना है, हमें इस तरह क्या करना है, 3 वैल्यूज निकालना है। तो हमें कैसे उसकी वैल्यूज निकालेंगे वो आपको ध्यान देना है, जिसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमने पहले वैल्यू किस तरह निकाली आपको समझ में आ गया। सेकेंड वैल्यू क्या है, तो एंगल क्या निकालना है, तो एंगल GEF आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, फिगर की तरफ जाते हैं। फिगर पे हम क्या करते हैं, GEF की तरफ ध्यान देते हैं। GEF ये हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना है कि GEF, यानी कि इस वाली फिगर को हमें क्या करना है, ये वाला निकालना है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, तो हम क्या करते हैं, हमें ये वाला ऑलरेडी दिया है, GED कितना है, वो नहीं कितना है, तो वो 126, और हमें पता है कि हमने पिछले भी वैल्यूज लेके जितने भी बड़े एंगल्स को हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इनकी वैल्यूज में ऐसे करता हूं, जैसे एंगल GEF प्लस FED एंगल FED इज इक्वल टू, अभी ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों का कभी एडिशन किया, दोनों एंगल को मिलाया, तो कौन सा एंगल तैयार हो जाएगा, बड़ा वाला एंगल तैयार हो जाएगा। इसका मतलब एंगल कौन सा तैयार हो जाएगा, एंगल GED तैयार हो जाएगा। आपको समझ में आएगा मैंने क्या किया, देखो आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, ये वाली इस तरह का है। ओके, तो ये वाला एक एंगल, ओके, और ये दूसरा वाला एंगल है, फर्स्ट एंगल और ये सेकंड एंगल, इन दोनों की एडिशन मैंने किया, तो दोनों की एंगल कौन सा तैयार हो जाएगा, ये वाला बड़ा एंगल हो जाएगा। और फिर मैंने छोटे नंबर का ये वाला एंगल को ये नाम दे दिया, वो जो सेकंड था वो दिया, और इस तरह हमारा GD पता हो गया। आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? ओके, तो अभी देखो GEF कोई पता है हमें, नहीं, इसके लिए एंगल GEF उसी तरह उस तरह EFD FED हमें ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया था, परपेंडिकुलर दिया था। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, वर्टिकल, यानी कि क्या होता है, 90 डिग्री में होता है। इसके लिए मैं इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल GED हमें पता चल गया। अभी हमें वैल्यू किसकी निकालना है, तो GED और GD हमें तो ऑलरेडी पता है, GD हमें उन्होंने दिया है, GED 126, इसके लिए मैं इसको भी 126 लिख सकता हूँ, 126 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, एंगल GEF इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये प्लस है तो इधर आते हो क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। ओके, इस तरह एंगल है ना, इस तरह एंगल GEF इज इक्वल टू 126। आपको क्या करना है अभी, तो 90 में से 126 में से 90 आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो हमने कभी सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हो जाएगा, 36। 120 में से 90 गया तो कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। इसका मतलब हमें एंगल GEF यानी कि ये वाला सेकंड भी हमें मिल गया, और कितना था, 120, इसमें हमें ये मिल गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये वाला आपको समझ में आ गया, ये वाला भी हमने किस तरह निकाला, ये वाला भी किस तरह हमने निकाला। अब क्या करेंगे, थर्ड वाला एग्जांपल लेंगे, ये वाला किस तरह निकालना है। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन किस तरह हमें सॉल्व कर रहे हैं। ओके, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको फिगर के ऊपर से हम कर रहे हैं, क्योंकि फिगर अंडरस्टैंडिंग हो गया तो आपको आंसर इजी लिखते आएगा, इसके लिए आप फिगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लो। ओके, और अब तक अपने पॉवर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए। इसके लिए आपको पॉवर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और उसी तरह टेलीग्राम चैनल पर पॉवर एकेडमी जलगांव करके सर्च कीजिए और उस चैनल को आप क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ओके,
तो ये हमारा पहली कंडीशन होगी। सेकंड, अब उस तरह हम एंगल ई एफ जी ई, अभी उसके ऊपर देखो एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, और ये वाला हमें दिया है। अभी हमको क्या करना है, तो हमें एंगल है ना, हमें एंगल क्या निकालना है, एफ जी एफ। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। ओके तो देखो इसके फिगर की तरफ देखो, हमें क्या निकालना है, एफ है ना, एफ जी ई, यानी कि फिगर ऐसी हमारी तैयार हो रही है और यहाँ पे लाइन ऐसी जा रही है। ओके, ये वाली लाइन ऐसी जा रही है, तो मैं ये वाला, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा एफ है, यहाँ पे क्या है, जी है। ओके, यहाँ पे क्या है, ए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ई। तो हमें कौन से एंगल बोला है उन्होंने, एफ जी ई, यानी कि एफ जी ई, यानी कि हमें ये वाले वैल्यूज क्या करने के लिए बोला है, फाइंड करने के लिए बोला है। लेकिन आपको पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन हो रही है और इसकी वैल्यू तो हमें पता है ऑलरेडी, क्योंकि हमने अभी इसका अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल से निकाला। इसके लिए स्ट्रेट लाइन यूज कर इसे भी हम इजी सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं अभी, इस तरह हम क्या करते हैं अभी, स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर पेयर कंडीशन यूज करते हैं। लीनियर पेयर कंडीशन क्या बोलता है, एफ ई जी, है ना, ऐसे करता हूं मैं, एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई प्लस एंगल सेकंड ई जी ए, या ए जी ई भी कर सकते हो, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू, दोनों की एडिशन कितना आएगी, 180 डिग्री। दोनों की एडिशन कितनी होगी, 180 डिग्री। आपको ये समझ में आ रहा है क्या? मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा, क्योंकि पूरे का पूरा स्टेप बाय जरा बोर्ड जरा बड़ा रहता है तो आपको और अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि वो सब स्टेप बाय स्टेप आपको दिखता है इसके लिए। लेकिन आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए, ओके, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, वीडियो छोटे बोर्ड पे कर रहे हैं, है ना। जो दूसरी पावर क्लासेस की, पावर एकेडमी की जो पे दूसरी ब्रांच है, वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड है और उस बोर्ड पे जाना अलाउड नहीं है, यानी कि वहाँ पे मैं जा नहीं सकता। इसके लिए घर पे ही मैं आपको क्या कर रहा हूँ, छोटे बोर्ड पे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है कि ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको जब कभी पूरा बोर्ड पे एक स्टेप बाय स्टेप दिखेगा तो मैथ और भी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको क्या है, बोर्ड छोटा होने की वजह से हमें क्या करना है, मैं बार बार इरेज कर रहा हूँ, लेकिन आप उसे क्या करिए, कॉन्सेंट्रेट से समझिए, है ना, और उस तरह क्या करते हैं, लिखते जाइए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपने हमने क्या किया है, पता चल गया 180 हो गया। अभी मुझे पता है एफ ई जी हमें पता है क्या, एफ जी ई हमें पता नहीं, इसके लिए मैंने क्या लिखा, एंगल एफ जी ई, है ना, ई, उसी तरह प्लस एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई हमें पता था, वो वन अल्टरनेट वन कितना था, जीईडी में 126 था। इसके लिए हमने क्या लिखा, ए जी ई, अल्टरनेट पता है ना, इसका अल्टरनेट मिला था हमें ए जी ई, इसलिए 126 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू किसकी निकालनी, इसके निकालने, इसलिए एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, माइनस 126 डिग्री। ओके, अब हम क्या करेंगे, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, तो हम क्या करना है, 180 में से क्या करना है, 126 क्या करना है, माइनस करना है। 100 कैंसिल, 80 में से 20 गया तो कितना है, 60 में से 60 है ना, 80 60 और 60 में से 6 गया है तो कितना रहेगा, 54, कितना रहेगा, 54 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए ई जी भी हमें मिल गया 54। तो इस तरह हमें एंगल ये भी हमने निकाल लिया, एंगल ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया, तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ओके, और आपको अब तक नहीं समझ में आया हो तो उसी वीडियोस में बार आप रिटर्न एक बार देख सकते हो। उसी तरह कमेंट बॉक्स में आप उसे कमेंट्स कर आपको ये लेक्चर कैसे लगा वो मुझे आप बताते रहिए। आपको कौन से वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स करते रहिए, जिससे मैं आपको और अच्छे वीडियो बनाकर भेजता रहूँ। ओके, और इस तरह आपको ये वीडियो समझ में आ ही गया होगा, ऐसा मैं आपसे, है ना, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, और नहीं समझ में आया तो आप बार उसे और रिटर्न देख सकते हो। ओके, इतने इसके लिए धन्यवाद। ओके।